अभय एक 25 वर्षीय युवक जो कुछ काम के सिलसिले से बलरामपुर नाम के शहर गया था। काम हो जाने के बाद वह वहां से अपने गांव सीतापुर अपनी कार से वापस लौट रहा था। सीतापुर और बलरामपुर की दूरी लगभग 110 किलोमीटर के फासले में थी, जिसकी वजह से अभय को अपने गांव सीतापुर वापस लौटते वक्त रास्ते में ही रात हो जाती है। उस दिन की वह रात काफ़ी अजीब सी थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। उस वक्त लगभग 9 बज रहे होंगे। उसके अलावा उस रास्ते में एक भी दूसरी गाड़ी चलती दिखाई नहीं दे रही थी। उस रास्ते में केवल एक ही था। चारों तरफ अंधेरा और आसमान पूरा काला। एक भी तारे आसमान में नहीं थे। अभय ने लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय की होगी कि तभी उसकी कार अचानक रुक पड़ी। अभय ने नीचे उतरकर देखा तो उसके कार की आगे वाली टायर पंक्चर हो गई थी। अभय थोड़ा गुस्सा हो गया। फिर अभय बोला, अरे यार, इसके टायर को अभी पंक्चर होना था। भले इस रास्ते में अब पंक्चर कौन ठीक करेगा। अभय अपने आसपास देखने लगा कि कोई व्यक्ति उसकी मदद के लिए मिल जाए, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अभय चलते चलते थोड़ी दूर गया ताकि कोई मदद मिल सके। अभय थोड़ी दूर गया ही था कि सामने से उसे एक रोशनी दिखाई दी। जब अभय उस रोशनी का पीछा करते हुए वहां पहुंचा तो देखा कि वहां एक गांव था और उस गांव का नाम था भाटिया। अभय उस रास्ते से आना जाना किया करता था, लेकिन उसने कभी इस गांव के बारे में सुना नहीं था। वह जो रोशनी आ रही थी, शायद उस जगह पर कुछ देर पहले उस गांव के लोग आग सेक रहे थे, लेकिन वहां पर उस समय कोई भी नहीं था। उस गांव में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। वहां पर किसी के घर में भी बिजली नहीं थी। अभय ने अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया ताकि कुछ दिखाई दे सके। अभय अपने आसपास देखने लगा कि तभी अचानक से एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने आ गया। उसके अचानक आने से अभय थोड़ा डर सा गया, क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति दिखने में थोड़ा अजीब सा था। उसके हाथ में एक लाठी और उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें थी और चेहरे से झुर्रियाँ लटक रही थी। अभय से उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओ बेटा, कौन हो तुम और क्या कर रहे हो इस अंधेरी रात में? शकल से तो तुम इस गांव के नहीं लगते हो। फिर अभय ने कहा, जी मेरा नाम अभय है, मैं सीतापुर गांव में रहता हूँ। मैं किसी काम से बलरामपुर गया था। वहाँ से लौटते वक्त बीच रास्ते में मेरी कार की टायर पंक्चर हो गई है। शायद मुझे कोई मदद मिल जाए, इसलिए मैं चलते चलते यहाँ तक आ गया। फिर अभय ने उस व्यक्ति से फिर पूछा, दादा क्या मुझे यहाँ कोई मदद मिल सकती है? फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, अरे यहाँ कोई मैकेनिक नहीं रहता बेटा, तुम्हारी कोई मदद नहीं हो सकती। चले जाओ यहाँ से तुम। यह सुनकर अभय सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूँ? बड़ी मुसीबत में फंस गया मैं तो। अब मैं घर कैसे जाऊँगा? बूढ़ा व्यक्ति फिर अभय से बोला, बेटा इस काली घनघोर रात में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम आज की रात यहीं बिता लो, क्योंकि यहाँ कोई रात के समय ज़्यादा बाहर नहीं निकलते हैं। यह सुनकर अभय थोड़ा चौंक कर बोला, दादाजी लोग यहाँ बाहर नहीं निकलते? आपके कहने का मतलब क्या है? फिर बूढ़ा व्यक्ति बोला, बेटा तुम ये बात छोड़ो और चलो मेरे साथ। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाना। अभय मन ही मन सोचने लगा कि मुझे
घर तो जाना है, लेकिन यहाँ मेरी गाड़ी कोई ठीक भी तो नहीं कर सकता, इसलिए शायद मुझे आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी। और फिर अभय उस बूढ़े दादाजी की बात मानते हुए उसके साथ उनके घर चला गया। उनका घर गांव से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर था। उसके आसपास घनी झाड़ियां थी। उन झाड़ियों में से सियार के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उनके घर के पास एक कुआं था जो काफी पुराना और खंडहर सा लग रहा था। वह कुआं उनके घर के ठीक पीछे तरफ था और उस कुएं के पीछे वो झाड़ियां और घने घने पेड़ थे जो अंधेरे के कारण ज्यादा साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। हम जैसे ही उनके घर पहुंचे, फिर वो दादाजी बोले, बेटा, जरा ये दरवाजा तो खोल देना। अब इस कमजोर शरीर से एक दरवाजा भी खोला नहीं जाता। पता नहीं इस शरीर से अब कब छुटकारा मिलेगा। फिर अभय ने दरवाजा खोला। उसके दरवाजे खोलने से कुछ चरचर की आवाज़ें करता हुआ वह दरवाज़ा खुला। अंदर से उनका घर थोड़ा टूटा फूटा सा था। बरामदे में एक चारपाई थी, उसमें शायद वह बूढ़ा व्यक्ति सोता था। फिर पीछे से वह बूढ़ा व्यक्ति अभय से बोला, बेटा, बाजू में एक कमरा है, तुम वहाँ जाकर अपना सामान रख देना और वहीं सो जाना। अभय उस बूढ़े व्यक्ति के बातों में हाँ भरते हुए जी ठीक है। अभय थोड़ा आश्चर्य और एक सवाली लहजे में पूछा, दादाजी, क्या आपके यहाँ आपके अलावा और कौन रहता है? फिर बूढ़ा व्यक्ति थोड़ी सहमी आवाज में बोला, था मेरा भी इस दुनिया में कोई, लेकिन सब मुझे अकेले छोड़कर चले गए। मेरी एक पत्नी और एक बेटा था जो आज से 25 साल पहले ही गुजर गए। फिर अभय थोड़ा जिज्ञासु मन के साथ उससे पूछा, कैसे हो गई थी उसकी मौत? क्या हुआ था उन लोगों के साथ? वो जो कुआं देख रहे हो ना बाहर, उसी ने मेरा सब कुछ उजाड़ दिया। फिर अभय बोला, उस कुएं के कारण ऐसा क्या है उस कुएं में? उस कुएं में एक क्रूर डायन रहती है जो हर अमावस की रात को निकलती है और किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। यह सुनकर अभय थोड़ा डर सा गया। उसने बोला, क्या मतलब है आपका? हर अमावस की रात को वो चुड़ैल शिकार करती है? आज तो अमावस भी है ना, मतलब वो डायन आज किसी को अपना शिकार बनाएगी? बूढ़ा बोला। हाँ। अभय बहुत डर गया और उस कमरे में चला गया। उस कमरे में भी एक चारपाई थी। अभय ने अपना सामान उस चारपाई में रखा। उसी कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। अभय खिड़की के पास गया और खिड़की के बाहर देखने लगा। वहाँ से बाहर देखने पर वह कुआं वहाँ से बिल्कुल ठीक सामने दिख रहा था। कुआं उसके कमरे के ठीक पीछे की तरफ था। उस कुएं को देखकर अभय के मन में उस बूढ़े व्यक्ति की बातें घूम रही थी। अभय भी उस कुएं की तरफ अपनी नज़र गड़ाए रखा था। मन ही मन उसमें डर भी था कि तभी अभय के मोबाइल में 12 बजे की अलार्म बजने लगी, जो अभय ने 12 बजे की अलार्म सेट कर रखी थी। अचानक यह अलार्म सुनकर अभय थोड़ा फिर चौंक गया। अलार्म जैसे ही बंद हुआ कि तभी कुएं से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। अभय उस कुएं की ओर देखने लगा और वहीं से सियार की चिल्लाने की आवाज़ भी और तेज़ हो गई। इन आवाज़ों और उस बूढ़े की बातों की वजह से अभय की घबराहट और बढ़ गई। अभय बोला, ये कैसी आवाज़ें हैं?
अभय डरते हुए उस कुएं की ओर देखता ही जा रहा था कि तभी एक काली परछाई से कुछ दिखी, जिसके लंबे लंबे बाल थे और वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, जो उस कुएं की दीवार पर बैठा हुआ था, जो अभय की तरफ पीठ किए हुए था। यह देखकर अभय की हालत और ख़राब होने लगी। अभय दरवाजे के पास गया और उस बूढ़े व्यक्ति को आवाज़ें देने लगा, लेकिन उस बूढ़े व्यक्ति की ओर से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था, मानो वह बूढ़ा व्यक्ति उस घर में हो ही ना। अभय जब दरवाज़ा खोलना चाहा ताकि वह बाहर जा सके, लेकिन दरवाज़ा भी बाहर से बंद था। अभय दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलने लगा, क्या कोई है? दादाजी, दादाजी। लेकिन वहाँ कोई ना था। अभय फिर उस खिड़की के पास गया और जब वह खिड़की के बाहर देखा तो वह मंजर बहुत ही खतरनाक था। वह डायन अभय के ठीक सामने होकर खड़ी थी। उसका पाँव उल्टी तरफ था और नाखून बड़े बड़े। वो अभय को घूरे जा रही थी। अभय ने अपना मोबाइल उठाया और अपने घर फ़ोन करना चाहा, लेकिन वहाँ नेटवर्क भी नहीं था। इससे अभय और ज़्यादा डर गया और वहाँ अभय वहीं बेहोश हो गया। जब सुबह हुई और अभय की आंखें खुली तो देखा कि कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे तैसे वह झट से उठा और अपना सामान पकड़ के बाहर निकल भागा। बाहर देखने पर वहाँ ना तो कोई बूढ़ा व्यक्ति था और ना ही कोई गांव था, बस था तो वह टूटा फूटा सा घर, जहां अभय रात बिताने के लिए रुका हुआ था। अभय ने आओ देखा न ताओ तुरंत वहां से भागता हुआ अपनी कार के पास गया और कार में जाकर बैठ गया, कर अपने गांव सीतापुर के लिए निकल गया। अभय को आज तक पता नहीं चला कि आखिर वो बूढ़ा व्यक्ति कौन था और क्या था उस गांव और उस कुएं का रहस्य।